राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि यह चुनाव केवल सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ स्मृति ईरानी जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव अमेठी से स्मृति जी को सांसद बना करके उनके माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प यात्रा है। इस बात को हमको समझना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीति में, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 2 बातों का बहुत बड़ा अंतर आया है। 2 बातों का। 2014 के पहले भारत का आम आदमी, भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण नागरिक इस बात से सहमत हो चुका था कि राजनीति से कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन 10 साल में आज भारत की राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। साधारण आदमी आज विकास ढूंढ रहा है और इसको अगर इनकी आकांक्षाओं को किसी ने पूरा किया है तो वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और मोदी जी ने मूल मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके लिए काम करेंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सबका विकास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज 10 साल में 11वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गया, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। और आप स्मृति ईरानी जी को चुनाव जिताएंगे, मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, 5 साल के अंदर आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त हर घर सूर्य योजना, हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी। हर घर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी। आपको घर में जो बिजली का खर्च होगा वो सौर ऊर्जा पूरा करेगी और आपके खर्च के बाद जो बिजली बचेगी उसको सरकार खरीद लेगी, आपके आमदनी का साधन बन जाएगा। मित्रों, इतना ही नहीं, मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। ये बदलता भारत है। 3 करोड़ नए मकान बनेंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे, हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा गंभीर बीमारी से गरीब लोगों को इलाज कराने की व्यवस्था, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% आबादी। और कौन है ये आबादी? गरीब लोग, रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, गांव बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन और हमारे सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की है। और अब आपको मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मोदी जी ने तय किया है, इस देश का कोई भी
व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, कहीं की भी रहने वाली और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबके लिए मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। 5 लाख रुपए की व्यवस्था, इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपसे मेरा निवेदन है, पूरी ताकत लगा करके आदरणीय स्मृति बहन जी को आप चुनाव जिताएं और बड़ी संख्या में, बड़े मार्जिन से आप इनको विजयश्री दिलाएं और अमेठी को फिर से देश के नक्शे में विजयश्री करके आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। राष्ट्र